राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वर्ष 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा, होलिका में क्या क्या चीज़ें डालना ज़रूरी होती है, होलिका कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और होली कब मनाई जाएगी। जैसे कि होलिका दहन अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो होलिका दहन की जो समय हमें पूजा करना चाहिए, या होलिका में जब अग्नि लग जाए या उससे पहले पूजा करनी चाहिए, क्या करना है। तो बहुत सारे आप लोगों के जो प्रश्न होंगे, तो होलिका की अग्नि में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, तो सारा कुछ हम आप लोगों को इसी में बताएंगे। और होलिका फाल्गुन पूर्णिमा में मनाई जाती है होलिका का पर्व, और उसके दूसरे दिन होते हैं जो रंगों की होली खेली जाती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शुभ मुहूर्त में होलिका दहन होता है। इस बार अर्धरात्रि को होलिका दहन का मुहूर्त निकाला गया, क्योंकि भद्रा लग रही है। भद्रा काल में हम ये सभी कार्य नहीं करते हैं। तो यदि आप लोग भी होलिका की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हर कुल परंपरा की पूजा का नियम सबका अलग अलग होता है, तो आप अपने ही कुल परंपरा के अनुसार ही पूजा करें। हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर में, तो हमारे परिवार में, जैसे कि हम लोग कानपुर के निवासी हैं, तो हमारे यहाँ होली की पूजन की जाती है। तो जो हमारे लोग यहाँ के लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो ये पूजा होता है, तो हम लोग होली वाले ही दिन करते हैं। होली जिस दिन जल जाती है तो उसके बाद में करी जाती है। तो जो अभी है होलाष्टक चल रहा है, जो अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, तो ये पूर्णिमा तक रहता है। तो अब इन होलाष्टक के दौरान हम लोग कोई भी शुभ दिन देख करके, तो लोग जिसको करना है तो सोमवार का दिन या शुक्रवार के दिन पूजा कर लेते बहुत से जगह के लोग। तो एक नियम ये भी होता है, जब तक होलिका माता की पूजा नहीं कर लेते तब तक अपने घर में कोई भी मिष्ठान वगैरह नहीं बनाते हैं। होली से संबंधित जो ये होली के 8 दिन होते हैं, तो सभी लोग अपने अपने घर में अलग अलग तरीके के पकवान और मिष्ठान बनाए जाते हैं, और शुभ भी होता है और बनाना भी चाहिए। तब तक नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए पहले ही होलाष्टक प्रारंभ होता है, तो लोग पहले सोमवार को या शुक्रवार को पूजा कर लेते हैं। तो इसमें पूजा करने की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए, तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो होलिका दहन शुभ मुहूर्त पूजा उपासना करके अपने घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो कथाओं की हम बात करें, तो कथाओं में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे तो वो भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। और वो जो प्रहलाद के पिता थे राक्षस जाति के थे, तो राक्षस कुल के थे। फिर भी ऐसे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान नारायण के प्रिय भक्त और उनकी बुआ जो थे होलिका, तो हिरण्यकश्यप की बहन थी जिनका नाम होलिका था, उन्होंने भी अपने जप तप से अग्निदेव से वरदान प्राप्त कर रखा था कि कभी भी उन्हें अग्नि से कोई भी हानि ना पहुँचे। लेकिन जब हम कोई वरदान, कोई आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और किसी के अहित में काम करते हैं, तो वो वरदान जो होता है वो विफल हो जाता है। ये मान के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई अभिमान आ जाए कि हमें तो इस प्रकार का आशीर्वाद है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो कभी भी आपको किसी के अहित के लिए अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी हमें इस चीज़ से सीखने को मिलती है और मालूम होता है। तो हमेशा ईर्ष्या मतलब ही सबसे बड़े हैं, इनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये कथा की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं होली का पूजन के बारे में। तो पूजन की थाली में जो होता है, आप लोगों को सबसे पहले जो बेसिक सामान चीज़ें होती हैं, जैसे कि अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प और एक श्रीफल। तो श्रीफल की जो बात होती है, तो बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो श्रीफल नारियल जो होता है वो होलिका में डालते हैं। तो ये नहीं मालूम कि वो श्रीफल कौन सा होना चाहिए। जब भी हम अग्नि के अंदर कोई भी चीज़ प्रज्वलित करते हैं या हम आहुति के रूप में देते हैं, तो वो सूखा होना चाहिए। पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। सूखा नारियल जो आता है पूजा वाला, उसको लेना चाहिए। जो कि हम हवन में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर ऐसे सूखा जटा लगा रहता है। यदि आप पानी वाला नारियल लेते हैं, तो उस दिन विशेष प्रकार के टोटके भी किए जाते हैं। अपने परिवार के जो सिर से वारा करके 1 लोटा जल जो होता है विशेष प्रकार का होता है, तो कोई भी प्रकार का आप लोटा ले ले, तांबे का नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं।
क्योंकि उसके अंदर हमें मीठा डालना है। तांबे के जो लोटा होता है उसमें दूध और मीठा नहीं डाला जाता है। आप लोग कोई सा भी लोटा हो उसमें जल ले लेना है, शुद्ध साफ गंगा जल मिला लेना है और उसमें डाल देना हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा सिंदूर, लौंग जोड़े के साथ में, और एक ढक्कन सरसों का तेल, मीठा डाल लीजिए, गुड़। तो इस तरीके से विशेष प्रकार का हम जो है धार, गांव की भाषा में तो धार दिया जाता है, तो 1 लोटा धार दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र करके एक पानी वाला नारियल लेंगे और रख करके सबके सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, जिसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस तरीके से उल्टी दिशा में घुमाना है, 7 बार घुमाना है। घर के सभी सदस्यों के ऊपर वारा करके ये जल जो होता है होलिका के चारों ओर घुमा देना है अपने चौराहे पर। तो होलिका की पूजा जो होती है अलग अलग तरीक़ों से होती है, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। हर एक चौराहे पे होलिका दहन होता है। ये बसंत पंचमी के दिन से ही रख दी जाती है। किसी किसी के यहाँ जब होलाष्टक प्रारंभ होता है तो वहाँ पर रखा जाता है। और 5 प्रकार की संविधाएँ और विशेष मंत्रों के द्वारा शुभ मुहूर्त में पुरोहित के संरक्षण में वो होलिका दहन किया जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग चौराहे पर स्वयं से करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दूसरी अहम बात है कि जैसे कि होलिका होती है, होलिका की अग्नि में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो उस दिन सरसों का उपटन लगाया जाता है। खाली जो काली वाली सरसों होता है उसको बॉयल कर लीजिए। डायरेक्ट पीस के उससे एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा बॉयल करके ठंडा कर लीजिए। उसका पेस्ट बना करके थोड़ी सी हल्दी मिश्रित करके अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पैर में करके, या छोटे बच्चे तो पूरे शरीर में लगा करके उसका जो मैल निकलता है उसको रखा जाता है होलिका के अग्नि में डालने के लिए। ऐसा करने से कहते हैं कि आपको त्वचा संबंधी कोई रोग नहीं होगा। ये एक सबकी कुल परंपरा के अनुसार है कि आपको करना ही करना है। जिसके यहाँ होता है तो वो करें, जिसके यहाँ नहीं होता है तो वो ना करें। तो इसमें एक प्रकार की बुराई होती है, एक प्रकार की, जैसे किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको बात में किसी के बीच में बोलने की आदत है, चुगली करने की आदत है, या इस प्रकार के कोई भी अनैतिक प्रकार की जो बुराइयां होती हैं वो हमें एक कागज़ में लिख करके होलिका में दहन करना चाहिए। और जो विसौला की पूजा होता है, विसौरा बोला जाता है या विसौला बोला जाता है, तो उसमें किसी के घर से मांग करके हल्दी लेकर के आते हैं। आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में मांग करके हल्दी लेकर के आते हैं, मांग के कि थोड़ी सी हल्दी दे दीजिए, और जिसको मालूम होता है तो वो दे ही देता है। तो मांग करके हल्दी रखी जाती है और गुड़ की गुजिया बनाई जाती है। छोटी छोटी 20 गुजिया बनती है, इसीलिए इसका नाम बिसौरा है। और पान का पत्ता होता है, सुपारी होती है, लौंग, इलायची, बतासे, ये सब लगती है। किसी भी देवी की जो पूजा होती है लौंग बतासा तो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें ले जा करके अपने घर के पास में जो पहला चौराहा होती है तो वहाँ पे पूजा की जाती है। वहाँ पे साफ़ कर लिया जाता है, हल्दी कुमकुम से घेरा बनाया जाता है और गौरी गणेश को रख करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्योंकि फाल्गुन का महीना जो होता है भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, और जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान विष्णु ने की थी, श्री नारायण ने की थी, तो हम अब नारायण से अपने पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो हम जल ले जाते हैं तो वो होलिका के चारों ओर घेरा बना करके डाल देते हैं। तो इस तरह से ये छोटी सी प्रक्रिया है, आप लोगों का समय और नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और इसमें नए फसल की बालियां भी जलाई जाती हैं, जैसे कि चने का नया फसल आ गया या गेहूं का, जौ होता है, बाली होती हैं, तो अग्नि में सेक करके हम उसको घर लेकर के आते हैं। और जो नए फसल की बालियां होती हैं तो उसको प्रसाद स्वरूप सब लोग खाते हैं। और गन्ना लेकर के जाते हैं, उसको भी भूंज करके लाते हैं, तो वो भी सब लोग घर में खाते हैं। और जो जल लेकर के आएंगे वो हम डाल करके आएंगे। और नारियल है जो अगर पानी वाला है तो वहीं पे तोड़ देंगे, उसको 2 टुकड़ों में कर करके और उसका जल वहीं छोड़ देंगे। अगर सूखा है तो उसे अग्नि में ही डाल देंगे। जब होलिका दहन होगा तो वो अपने आप ही वहीं जल जाएगा। और अपने घर से लोग गोबर की जो उपले की माला बनाई जाती है तो वो भी ले जाते हैं लोग। सूरज, चांद, सितारे, जितने बेटे होते हैं उतने प्रकार के बल्ले बनाए जाते हैं, बड़े छोटे, तो ऐसे बनाए जाते हैं। तो इसको
पूरा नहीं बता रहे हैं, जो आपके परिवार में होता है वो आप करें। लेकिन कुछ गोबर के उपले होते हैं या लकड़ियाँ होते हैं, अपने घर से ज़रूर लेकर के आएँ। घर में नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए, जैसे हम लोग हवन के लिए ख़रीदते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होता है पहले से ही ले जा कर के हम लोग वहाँ रख सकते हैं। और होलिका से प्रार्थना करना चाहिए कि भाई हमारे परिवार की रक्षा करें, अग्नि से हमारे परिवार की रक्षा हो, जिससे कोई अग्नि की हानि ना हो। अक्सर लोगों ने देखा होगा, मकान बन गया हो, किचन में अग्नि से कोई आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये सब जो पूजा पाठ हम करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है, रिलेट करके देखा जाता है, तो इन्हीं सब चीज़ों से देखा जाता है। और फिर आप जो गुजिया लेकर के गए हैं तो वहीं पर वो गुजिया छोड़ देना है, वो उसको लाना नहीं है घर वापस, उसको वहीं छोड़ देना है। वो गौ माता जो टहलती रहती है वही खा लेती हैं। तो कभी कभी होता है पूजा नहीं कर पाते हैं, गौ मातें मतलब खड़ी रहती हैं, तो नुकसान ना पहुंचाए इसलिए हटा देना चाहिए और वो रख देना चाहिए। और अपने घर से विशेष सामग्री क्या क्या ले जाना चाहिए, पूजा की थाली में ये चीज़ें ज़रूर होना चाहिए उपाय के तौर पे। और उसके लाभ क्या क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या दूर होंगी समस्याएं। होली के लिए अबीर की ज़रूरत होती है, गुलाल की। तो थोड़ा अबीर और गुलाल जो होता है उसको थोड़ा सा थाली में ज़रूर रखिएगा। उसे होलिका और प्रहलाद के लिए अग्नि में ज़रूर डालेंगे। अगर अग्नि जल चुकी है, आपको नहीं पता चला और वीडियो बाद में मिल रहा है, तो आप लोग अग्नि की परिक्रमा ज़रूर करिएगा। अग्नि की राख जो होती है ठंडी हो जाए तो वो अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए, जलती हुई नहीं लाना चाहिए। गेहूं की बाली और चने की बाली जो सेका है वो ला सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम अपने घर में होलिका दहन कर लें, तो ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा, ऐसा नहीं किया जाता है। ये विशेष मंत्रों द्वारा, विशेष समिधाओं द्वारा और विशेष हवन सामग्रियों द्वारा ये प्रज्वलित किया जाता है। ये कार्य जो होता है विशेष मुहूर्त में होता है। तो आपको ये नहीं मालूम है कि जैसे रावण का दहन, होलिका दहन ये हर वर्ष होता है, इसे हमें अपने घर में नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग होलिका दहन से पहले या होलिका दहन के बाद में पूजा उपासना और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए 1 लोटा जल ले जा कर के अवश्य डालें। तो ये था हमारा होली से रिलेटेड वीडियो। तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।